बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है रेक्टिफायर्स। ठीक है, अब इन स्लाइड्स के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल लिखी हुई है जिसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एक सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है, तो इसको जस्ट मैं कुछ चीज़ों को सिर्फ रीड कर दूँगी जो आपकी समझ में है। ठीक है, डिटेल्स लिखने का मकसद ये है ताकि आप लोग इजीली अपने नोट्स बना सकें इस टॉपिक से रिलेटेड। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स आपके पास क्या करते हैं कि आपके एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। तो हमारे पास क्या है कि रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज rectifier, and this circuit used p-n junction diode. The working principle of all kinds of the rectifiers is the diode allows current only and only in the forward bias, और in simple word the diode conducts only in forward bias। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, उसमें हमने क्या करना होता है, हमने डायोड्स यूज़ करना होता है। और डायोड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में हमारे पास वर्क करता है। जब डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अब जो रेक्टिफायर्स हैं, रेक्टिफायर्स की तीन टाइप्स हैं हमारे पास। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, आपके पास देखो, अगर आपके पास वो जो साइन वेव बनती है सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट के लिए जब आप वोल्टेज बनाते हो तो इस तरह से साइन कर्व बनता है, उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो उसमें से ये हाफ साइकिल को, हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल को क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और बाकी जो हाफ है, दूसरा जो उसका हाफ पोर्शन है, उसको वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। फिर अब हम ये इसकी वर्किंग में जाकर देखेंगे कि ये क्यों ख़त्म करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये जो होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों हमारे पास पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है? अच्छा, इसका प्रिंसिपल जो है, इसमें डायोड ओनली कंडक्ट करता है फॉरवर्ड वाइस में। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी सिचुएशन पढ़ी। अच्छा, अब सर्किट डायग्राम जो है उसमें आपको ये दिखाया हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको हमने पीछे किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आगे हमने यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है, ये लोड रजिस्टर है जहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर है विद द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स, एक हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। एसी वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड बिटवीन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू वन कॉइल ऑफ द सेकेंडरी पीएन जंक्शन डायोड इज कंडक्टेड। सेकेंडरी की एक कॉइल के साथ, एक साइड के साथ आपने क्या किया हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया हुआ है। आउटपुट जो है वो अक्रॉस द आर एल आपके पास मेजर्ड हो रही है। वर्किंग अब इसकी किस तरह से हो रही है कि देखें, जब आपने इनपुट वोल्टेज दी तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास जो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस था। डायोड फॉरवर्ड बायस था तो उसमें से करंट पास किया, लोड रजिस्टर पे आपको डीसी वोल्टेज मिल गया। ठीक है, आप देखें ये वोल्टेज इस तरह से आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो अब जो ये डायोड था, ठीक है, अब ये कैसे रिवर्स बायस हुआ देखें। उसमें हमने ये बात यहाँ पर मेंशन की हुई है कि सपोज P1 इज़ नेगेटिव, हमने सपोज कर लिया कि P1 आपके पास नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है। यानी यहाँ से आपने जब उसको वोल्टेज दी, P1 जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव था और P2 पॉजिटिव था। अच्छा, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ इंडक्शन S1 बिकम पॉजिटिव। इंडक्शन जब हुई तो S1 पॉजिटिव हो गया और S2 नेगेटिव हो गया। पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड अब जब पी एन जंक्शन डायोड का नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास वो डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस बन जाता है। और जब वो फॉरवर्ड बायस बनता है तो आपके पास इसमें से करंट फ्लो करता है। फिर जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये अगर पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो होगा वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग इनकी भी जो है वो चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, और फिर आपके पास इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव, डायोड का नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो आपको ये डायोड रिवर्स बायस फॉर्म में वर्क करता हुआ मिलेगा। और रिवर्स बायस हो जाएगा जब, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपके पास जो है वो देखें, इस हाफ साइकिल में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा पॉजिटिव, फिर उसमें आपको आउटपुट मिलेगी और नेक्स्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब जो है आपके पास मज़ीद जो है अबव प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे, और
ये जब इसको रिपीट करेंगे तो आउटपुट सिग्नल इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एंड अवेलेबल एज ब्रस्ट, हैंस दिस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। ठीक है, अब जो आउटपुट साइकिल आपको मिला है ये आपको कॉन्टीन्यूस नहीं मिला, बल्कि ये ब्रस्ट्स की फॉर्म में ही मिला है, तो इसलिए इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी लिमिटेशन क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर की? दे अलाउ ओनली हाफ साइकिल थ्रू पर साइन वेव एंड द अदर हाफ साइकिल इज़ वेस्टेड, तो दिस लीड्स टू द पावर लॉस। इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर लॉस हो रहा है, क्योंकि हाफ जो साइकिल है आपका वो तो ख़त्म ही हो रहा है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर पावर लॉस आ रहा है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये प्रोड्यूस करता है लो आउटपुट वोल्टेज को। तो द आउटपुट करंट वी ऑब्टेन इज़ नॉट प्योरली डीसी एंड इट स्टिल कंटेन अ लॉट ऑफ रिपल्स। इसमें हमारे पास जो है वो रिपल्स मौजूद है और इसके अंदर हाई रिपल फैक्टर मौजूद है। ठीक है, देन हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम आपको दिखाई हुई है। इसमें अब आपके पास दो डायोड्स हैं। अब ये दो डायोड जो हैं इस तरह से वर्क करते हैं कि जब हम इसको एसी सिग्नल देते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये जो होता है वो इसके देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, जब ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों में से एक डायोड एट द टाइम, एक डायोड एट द सेम टाइम, एक डायोड जो होगा वो आपके पास फॉरवर्ड बाइसेक्ट करेगा, दूसरा डायोड रिवर्स बाइसेक्ट करेगा। तो जो फॉरवर्ड एक्ट करेगा वो एक साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज देगा इस RL के क्रॉस, और जो दूसरा है वो आपको कोई वोल्टेज नहीं देगा। जब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो आपको फिर भी सेकंड साइकिल में वोल्टेज मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी वेव क्या हो गई, रेक्टिफाई होगी। अब ये इसने एक डायोड की वर्किंग बताई हुई है और ये दूसरे डायोड की वर्किंग बताई हुई है, और दोनों की वर्किंग को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये देखिए आपको फुल जो वेव है वो रेक्टिफाई होके मिल रही है। अब फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल देन दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी डबल हो जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% होती है, फुल वेव की 81.2% होती है। अच्छा, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट पावर ऑब्टेन्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर आर हायर देन दैट ऑब्टेन ऑफ इन हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, अब जो आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट पावर है फुल वेव रेक्टिफायर्स की वो एज़ कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर्स वो ज़्यादा होती है, डबल हो जाती है। ठीक है, हायर होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है फुल वेव रेक्टिफायर के ये आपके पास लोकेशन ऑफ द सेंटर टेपिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसको हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं, तो इसकी लोकेशन जो होती है हमारे पास वो डिफ़िकल्ट होती है। ये एक्सपेंसिव सर्किट होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो सूटेबल नहीं होता स्मॉल वोल्टेजेस के लिए को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि फुल वेव सर्किट में हमारे पास दो डायोड्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में और डबल वोल्टेज ड्रॉप आता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। उसके बाद हमारे पास है PIV ऑफ डायोड शुड बी हाई। ठीक है, ओके उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हमने 4 डायोड्स लगाए हैं। 4 डायोड्स हमने इस तरह से लगाए हैं कि अब इसकी वर्किंग ये होती है कि एक टाइम पे जब एक साइकिल आएगा पॉजिटिव साइकिल में आपके पास इसके दो डायोड्स जो होंगे, यानी आमने सामने वाले दो डायोड, जिस तरह ये D1 और D3 को अगर मैं कह देती हूँ तो D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस होंगे, D4 और D2 रिवर्स बाइस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे हाफ साइकिल में आपके पास जो D2 और D4 थे वो रिवर्स फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे और D1 और D3 रिवर्स बाइस हो जाएंगे, यानी D1 और D3 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, D4 और D2 आपको आउटपुट वोल्टेज देंगे। तो एट द एंड आपको अब ये देखें इसकी वेव फॉर्म में आपको ये बताया हुआ है कि पहले हाफ साइकिल में D1 और D2 आपको रिजल्ट दे रहा है और D1 और D2 आपको हाफ वेव रेक्टिफाई करके दे रहा है। सेकंड जो होगा D2 और D4 आपको ये वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें आउटपुट दे रहा है। तो इन दोनों आउटपुट्स को अगर आप कंबाइन कर लें तो आपके पास फुल वेव रेक्टिफाई होके आ रही है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के। इसके लिए हमें सेंटर टेपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमारे पास जो है वो जो DC वोल्टेज है वो ट्वाइस होती है दैट ऑफ द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें 2 दफ़ा आ रही है क्योंकि 2 डायोड्स की वजह से आ रही है, तो डबल होके मिल रही है। अच्छा, PIV of the diode is of half value that of the center taper FWR and the design of the circuit is easier with the better output। डिज़ाइन जो है वो भी easier है और उससे better output भी मिल रही है। अच्छा, these things are the comparison of the 3 rectifiers। इनका comparison बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ जो है वो इसमें रिपल फैक्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके बताई हुई है। देन हमारे पास होते हैं फिल्टर सर्किट्स।
फिल्टर सर्किट्स क्या करते हैं कि द रिपल इन द सिग्नल डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ सम एसी कंपोनेंट। आप देखो कि जब तक हमने जहाँ जहाँ हमने रेक्टिफाइड आउटपुट देखी उसमें ये रिपल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। रिपल्स हमें ये बता रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एसी कंपोनेंट मौजूद है। अब इस एसी कंपोनेंट को हमने कम्प्लीटली रिमूव करना है, क्योंकि हमने क्या कहा कि रेक्टिफिकेशन क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। यानी ये रिपल्स नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ बनता है वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ये जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन बताई हुई है, ठीक है। तो इस स्मूथनेस को लाने के लिए सर्किट में हमें ये स्मूथनेस प्रोड्यूस करने के लिए एक और सर्किट लगाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट क्या करता है, जितना भी एसी कंपोनेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं उन सारे एसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है और आपको डीसी कंपोनेंट ला कर दे देता है, ठीक है। ये देखें, जिस तरह की रेक्टिफाइड आउटपुट आपने फ़िल्टर सर्किट को दी, फ़िल्टर सर्किट ने इसको क्या किया, बिल्कुल एक स्मूथ सी सीधी सी लाइन बना दी, ठीक है। तो जो फ़िल्टर सर्किट है उसको आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू मेन कंपोनेंट्स। उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और इससे पहले जो था हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर हमने ना ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। इंडक्टर जो होता है वो डीसी को अलाउ करता है, एसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर जो होता है वो एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर अलाउज डीसी एंड ब्लॉक एसी। अ फिल्टर कॉल्ड द सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग द इंडक्टर इन सीरीज़। इंडक्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया between the rectifier and the load. The rectified output when passed through this filter, the inductor blocks the AC component and that are present in the signal in order to provide a pure DC. This is simple primary filter. ये आपके पास सिंपल प्राइमरी फिल्टर है, देखिए आपको इसने इस तरह की आउटपुट दे दी। अच्छा, उसके बाद जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है, शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है कि आपने क्या करना है, शंट कैपेसिटर फिल्टर को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग कैपेसिटर कनेक्टेड इन शंट। और द रेक्टिफायर आउटपुट व्हेन पास थ्रू दिस फिल्टर, रेक्टिफाइड आउटपुट जब इस फिल्टर में से पास करेगी तो एसी कंपोनेंट क्योंकि वो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो एसी कंपोनेंट जो होगा प्रेजेंट इन द सिग्नल ग्राउंडेड थ्रू द कैपेसिटर विच अलाउज द एसी कंपोनेंट को वो अलाउ करेगा। रिमेनिंग डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल्स आर कलेक्टेड एट द आउटपुट। तो जो रिमेनिंग डीसी सिग्नल बच जाएगा वो आपके पास आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एलसी फिल्टर है जिसमें आपने रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगाए हुए हैं। तो क्या करेगा, बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेटर आउटपुट वेयर द एफिशिएंसीज ऑफ बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन बी यूज्ड। द रेक्टिफाइड आउटपुट व्हेन गिवन टू दिस सर्किट, द इंडक्टर अलाउज डीसी कंपोनेंट टू पास थ्रू इट ब्लॉकिंग द एसी कंपोनेंट इन सिग्नल। नाउ फ्रॉम सिग्नल few more AC components if any presents are grounded so that we get a pure DC output। और इस फिल्टर को आप चोक आउट इनपुट फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि इनपुट सिग्नल फर्स्ट एंटर होता है इंडक्टर में और फिर उसके बाद जो है वो कैपेसिटर से गुजरता है। तो आउटपुट ऑफ द फिल्टर इज़ बेटर देन प्रीवियस वंस जो हमने सिंगल वाले पढ़े थे उनके मुकाबले में अगर ये दोनों कंपोनेंट्स आप लगा दें तो जो आउटपुट आपके पास आती है वो बेटर हो जाती है। फिर आपके पास होता है पाई फिल्टर जिसमें आपने एक इंडक्टर और दो कैपेसिटर लगाए हुए थे सीरीज़ में। तो आप देखेंगे कि इसकी वर्किंग से आपकी आउटपुट मज़ीद बेटर हो जाती है। और अगर आपके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो फ्रीली आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।